बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 5 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए या इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है जिसमें सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमने कैसे फाइंड करना है एक्स और वाई? जब इक्वालिटी की बात आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो रियल वैल्यू है वो रियल के इक्वल है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी कि इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के इक्वल है। सो यहाँ पे हम सिंपल सी चीज़ को कंपेयर करते हुए इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है। सो वी हैव टू टेक ऑल दीज टर्म्स। अब इस साइड पे ना आपको क्या नजर आ रहा है, रियल। इस साइड पे रियल और इस साइड पे रियल कंपेयर कर देने हैं। पहले तो आप इनको इकट्ठा कर दें रियल को। अब देखें रियल कौन से होते हैं, जिसके साथ आयोटा की वैल्यू नहीं होती है, आयोटा का साइन नहीं होता। तो यहाँ पे एक एक्स नजर आ रहा है आपको और एक आ रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर देंगे। तो ये हो गया रियल, बाकी बचा यहाँ पे आयोटा वाई या वाई आयोटा, यानी कि मैं आयोटा को ना बाद में लिख रही हूँ, इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। इतना काम कर लिया कि जो भी रियल वैल्यू नजर आ रही थी उनको इकट्ठा कर दिया। इस साइड पे एक ही रियल है एक ही इमेजिनरी है, इसलिए हमें इनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तो और एज इट इज ही लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे अब बात आती है कंपेयरिंग की। तो सिंपल लिखना है कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कैसे कंपेयर करेंगे हम, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देते हैं। इस साइड का रियल क्या है, x प्लस 1, ये रियल, और इस साइड पे रियल कौन सा है 4, तो इनको इक्वल कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट में कौन सा हमारे पास y, और y जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, -3 की इक्वल। जब हम कंपेयरिंग करते हैं दो वैल्यूज को, रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो इमेजिनरी पार्ट में हम हमेशा ना आयोटा को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, बस इनके आपने कोफिशिएंट देखने हैं और उनको कंपेयर कर देना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू बस निकलने वाली है, y की तो आ गई है तकरीबन। x की वैल्यू चाहिए तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको +1 नजर आ रहा होगा। इस साइड पे ये प्लस हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आई, 4 में से 1 निकाला 3, x की वैल्यू आ गई 3 और y की -3। तो ये दो वैल्यूज बस हमने फाइंड करनी थी। अगर आपने चेक करना है कि आपकी x और y की वैल्यू सही है कि नहीं, तो आप सिंपल ये दोनों वैल्यूज लें और यहाँ पे पुट कर लें, x की जगह और y की जगह। तो अगर आपका आंसर इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है।